दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा 2 ऐसे पावरफुल टिप्स जो वरीज़ को बैनिश करने और उनके इफ़ेक्ट को कम करने के लिए सुपर इफ़ेक्टिव है। ये स्टोरी है मिस्टर जॉन मिलर की, जो टेक अ लुक एट योरसेल्फ के ऑथर हैं और मशहूर मोटिवेटर हैं। उनका कहना है कि मैंने सालों पहले 3 बातों को डिस्कवर कर लिया था और इन तीनों चीज़ों ने मेरी सक्सेस में और मेरी ज़िंदगी को हैप्पी बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। उसमें जो सबसे पहली चीज़ मैंने डिस्कवर की वो ये थी कि उलझनों से भागना उसका सलूशन नहीं है, बल्कि वरीज़ और उलझनों के तई अपने मेंटल एटीट्यूड को चेंज करना उसका सलूशन है। और दूसरी चीज़ जो मैंने डिस्कवर की वो ये थी कि इन वरीज़ का जो सोर्स है वो बाहर नहीं है, ये ख़ुद हमारे अंदर है। और तीसरी चीज़ कि टाइम में जादू है, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ वरीज़ ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन और मेरी एडवाइस ये है कि जब भी आपको वरीज़ की सिचुएशन लाहिक हो, जब भी आप परेशानी में मुब्तला हो, तो उस पर फ़ौरन रिएक्ट करने के बजाय कम से कम 1 वीक गुजरने दें। 1 वीक गुजरने के बाद ही कोई एक्शन उसके ऊपर लें। मैं ये नहीं कहता कि उस हफ्ते के दौरान आप उन वरीज़ को अपने माइंड से फुली निकाल सकते हैं, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि आप उन वरीज़ को, उन परेशानियों को अपने माइंड का डोमिनेंट हिस्सा ना बनने दें। उसका फ़ायदा ये होगा कि वो परेशानी या तो ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी या कम से कम उसका नेगेटिव पावर कम हो जाएगा। वो आगे कहते हैं कि मैंने वरीज़ के ऊपर गलबा पाने के लिए मुख्तलिफ राइटर्स की फ़िलासफ़ीज़ पढ़ी, लेकिन उसमें जो सबसे पावरफुल चीज़ मुझे मिली वो थी सर विलियम ओसियर से की हुई गुफ्तगू एक आशाइया के दौरान। सर विलियम ओसियर ने कहा कि मेरी कामयाबी का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो मेरे एक वसूल को जाता है कि मैं रोज़ाना का काम पास्ट और फ्यूचर में स्टक रहे बग़ैर फुल फोकस्ड होकर के पूरी एबिलिटी के साथ करता हूँ, पूरी दिलचस्पी के साथ करता हूँ और रिज़ल्ट को खुदा के हवाले कर देता हूँ। लिहाजा वरीज़ के ऊपर गलबा पाने के लिए इस स्टोरी में हम 2 अहम पॉइंट्स को समराइज़ करते हैं। नंबर 1 कि किसी परेशानी की सिचुएशन आने पर कूल रह करके थोड़ा सा वक्त देना, लेकिन वो सिचुएशन जिसमें इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होती है उसके ऊपर ये मेथड अप्लीकेबल नहीं है। नंबर 2 1 एट ए टाइम, यानी कि पास्ट और फ्यूचर में स्टक हुए बग़ैर रोज़ाना का काम फुली फोकस्ड होकर के पूरी एबिलिटी और दिलचस्पी के साथ करना और रिज़ल्ट को खुदा के हवाले कर देना। दोस्तों, ये दोनों मेथड्स मैंने खुद अप्लाई किया है और बिलीव भी बहुत ही पावरफुल है। आप खुद आजमा करके देखिए। होप दिस इज़ हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।